समाचार अब तक, सत्य का साहस। बेग साहब, यही पूछना चाहता हूँ, पश्चिम से आप यहाँ से विधानसभा से खड़े हुए हैं, किन मुद्दों को लेकर, कौन सी समस्या को लेकर जनता के सामने जाए? देखिए, पश्चिम नागपुर जो है वो समस्याओं का अंबार है। यहाँ पे पश्चिम नागपुर के अंदर में पश्चिम नागपुर एक न्यू डेवलपमेंट एरिया है। आप देखोगे तो पश्चिम नागपुर साल दर साल नया डेवलप होते जा रहा है। यहाँ पे 8 लाख की आबादी है, जिसमें 3,90,000 तो वोटर है। उतने ही लोग और अदर पकड़ लो आप तो 8 लाख की आबादी है। 8 लाख की आबादी के पीछे चलने के लिए रास्तों के अलावा कोई नियोजन नहीं है। बच्चों के जो गौर गरीब जनता है, जो अपने बच्चों की प्राइवेट स्कूलों में फीस नहीं भर सकती, उनके बच्चों के भविष्य के लिए कोई नियोजन नहीं है। आज तक के जितने भी यहाँ पे आमदार खासदार होके गए हैं, उन्होंने उनके लिए कोई प्लानिंग नहीं किया है। गरीब मोहल्लों के अंदर में बड़े बड़े छोटी छोटी पॉपुलेशन के 27 झोपड़पट्टियों का इलाका है पश्चिम नागपुर। उन 27 झोपड़पट्टियों के अंदर में आप पूरी की पूरी 27 झोपड़पट्टी देखोगे तो आपको गौर गरीबों के हिसाब से कोई नियोजन नहीं दिखेगा। जैसे उनके लिए समाज भवन नहीं है, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी नहीं है। अब तो ई लाइब्रेरी का जमाना आ गया, अब तो लाइब्रेरी भी चली गई। पुरानी जो लाइब्रेरियाँ थी वो पिछले 15-15, 20-20, 25-25 सालों से बंद पड़ी हुई है, और जो बंद पड़ी है उसको पिछले आमदारों ने कभी शुरू करने की कोशिश नहीं की कभी। तो यहाँ पर ऐसी कई परेशानियां हैं। अगर आप मेरा चुनावी घोषणा पत्र अगर उठा के देखोगे तो उसके अंदर में मैंने सारी समस्याओं का उल्लेख किया है। अभी मेरे पास में वक्त की कमी होने के कारण मैं चंद बातें आपको बता रहा हूँ। जी बेग साहब, लाड़की बहन योजना भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चल रहा है, काफी रिस्पॉन्स है। उधर महाविकास आघाड़ी ने बोला कि हम भी 3,000 रुपये महीना देंगे, क्या? ये जो नेशनल पार्टियां है, ये जनता को 2,000 देंगे, 3,000 देंगे, 5,000 रुपए दे देंगे, ये करके सिर्फ जो है वो उनको भिखारी बना के रखना चाहती है। भिखारी बना के रखना चाहती है कि आप 3,000 लो, 5,000 लो और हमारे रहमो करम पे बोलो। मैं राजा बेग, ये जो मैं पश्चिम नागपुर से जो मैंने क्रांतिकारी कदम उठाया है, ये पूरे हिंदुस्तान में चलेगा आने वाले 2 सालों में। आप देखोगे हमारी जनता जो ये लोग 2,000 3,000 रुपए दे रहे, ये नहीं चाहती है। हमारे देश की जनता चाहती है अपने हाथ को काम। महिलाएं भी मेहनत करने के लिए तैयार है। सरकार उनके लिए नियोजन करे, उनको मेहनत का काम दे, वो खुद अपने घर में बैठे बैठे 200-300 रुपए कमा सकती है। सरकार कल्याणकारी नीति बनाती है सिर्फ, लेकिन समाज के कल्याण के लिए कोई काम नहीं करती है। उसके लिए जो निधि उपलब्ध कराती है वो सारी की सारी सरकार को फिर वापस चले जाती है। तो क्या लोग काम करने को तैयार नहीं है? लेकिन आम आदमी तक के वो पहुंचाएगा कौन? आम आदमी तक के पहुंचाएगा एक आमदार। और हमारे यहाँ के आमदारों को एक बार इलेक्शन चुन के आ गए तो उसके बाद में सिर्फ राजा बन गया। वो इलेक्शन चुन के आ गया राजा, मेरा तो खैर नाम ही राजा है और मैं रहता प्रजा जैसा हूँ। जी बेग साहब, इसी पर ही आप बोल रहे हैं, राजा जी जैसा वो बोल रहे थे आप तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, विकास को लेकर या फिर अलग विदर्भ हो या किसानों को जोड़ धंधा हो या फिर रोजगार हो, इस पर लेकर हमारे यहाँ के जो नेता है एक स्टेज पर नहीं आते, क्या कारण है? सबने अपनी अपनी दुकान खोली हुई है। अगर मैं एक बात करता हूँ दूसरे को बुरी लगती है तो वो बात करना नहीं चाहता। अगर दूसरे को कोई बात अच्छी लगती है वो करता है तो इसको पसंद नहीं आती है। ये जो राजनीतिक पार्टियां है, ये कभी भी इनके जो भी नुमाइंदे आप देखोगे जो इलेक्शन लड़ रहे हैं या जो नेता है, जो अभिनेता है, वो लोग जो है सिर्फ जो पार्टियां बोलती है, पार्टी की लाइन के आगे एक कदम भी आगे नहीं जाते। इसीलिए मैंने किसी पार्टी से टिकट नहीं मांगी। मैं किसी पार्टियों के हाथ के नीचे उनकी कठपुतली बन के काम नहीं करना चाहता हूं। मैं मेरे क्षेत्र की जनता के लिए जो नियोजन मेरे दिमाग में है, मैंने मेरे घोषणा पत्र में डाले हैं, और वो सारे घोषणा पत्र एक बार मेरी क्षेत्र की जनता ने अगर मुझे चुना के दिया तो मैं वादा करता हूं कि आप पहले महीने से देखोगे, पहले महीने से, कि मैंने अपने क्षेत्र की जनता के लिए जो काम शुरू किया है वो काम को लेकर एक मुद्दा बनेगा और पूरे हिंदुस्तान के अंदर में वो चिंगारी जलेंगी। और हर मतदाता जो है, हर देश का नागरिक जो है, वो आने वाले नेताओं से सवाल करेगा कि हमारे बच्चों के, महिलाओं के, बुजुर्गों के भविष्य के नियोजन के लिए आपके पास में क्या रोड मैप है। अगर वो सही जवाब देगा तो जनता उसको चुन के लाएगी, नहीं तो जनता उसको अपना रास्ता दिखाएगी। जी आखिरी सवाल बेग साहब, महिला सुरक्षा एक मुख्य बात अपने विदर्भ में पूरे और महाराष्ट्र या कहीं पे की बात रहे, पूरे हिंदुस्तान में एक मुख्य मुद्दा बना हुआ है महिलाओं की सुरक्षा पर। क्या कहेंगे अगर मौका मिलता है आपको, किस तरह का रहेगा? महिलाओं के सुरक्षा को लेकर हम कानूनों को, बहुत सारे कानून ऐसे हैं, जैसे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर इतने कड़े कानून होना चाहिए कि मेरी माताएं बहनें किसी इमरजेंसी में किसी के भाई का कुछ कम ज्यादा हो गया, कि कोई मेडिकल इंजुरी हो गई या किसी की तबीयत खराब हो गई,
किसी को अटैक हो गया, रात के 2 बजे घर पे कोई नहीं है और वो रात के 2 बजे अगर अपने 2 व्हीलर को किक मार के हॉस्पिटल तक के जा रही है, तो रास्ते में अगर कोई उसको आंख उठा के देख ले तो उसके लिए इतने कड़े कानून होने चाहिए, क्या उसकी रूह कांप जानी चाहिए उसकी तरफ में नजर उठाने से पहले। ऐसे कड़े कानून बनाने की हम मांग करेंगे। अपक्ष उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मेरा चुनाव निशान क्रेन है और मेरा इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन के ऊपर में 17 नंबर का बटन है। आने वाली 20 तारीख को आप 17 नंबर का बटन दबाएं और आपके मुद्दों को उठाने के लिए, आपके हक की लड़ाई लड़ने के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के नियोजन के लिए, मेरी माताएं बहनों को घर में रोजगार पाने के लिए राजा बेग जैसे आदमी को चुनकर दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप ये रिजल्ट पहले महीने से देखना शुरू करोगे। रजत कलेक्शन, जहां आपको मिलेगा रेडीमेड कपड़ों का भव्य कलेक्शन। फैमिली शॉपिंग करनी है तो रजत कलेक्शन है सही जगह, जहां आपको मिलेगा लेडीज, जेंट्स और किड्स के कपड़ों में सभी वैरायटी। महिलाओं के लिए सिंपल साड़ियों से लेकर भारी साड़ियां, कुर्तिया, कुर्ता पैजामा, जेंट्स के लिए शर्ट पैंट, शेरवानी, कुर्ता पैजामा के सभी वैरायटी उपलब्ध। किड्स में नवजात शिशु से लेकर बड़ों तक के सारे वैरायटी के परिधान उपलब्ध। लेडीज, जेंट्स, किड्स के कपड़ों के मिलने का उत्तम स्थान। हमारा पता रजत कलेक्शन, बेलत रोडी रोड, मनीष नगर, नियर तिरुपति तिरुमला सोसाइटी, नागपुर।